डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मतलब एक व्हाट इज नॉर्मल इन स्पेसिफिक एज, एक पर्टिकुलर एज में क्या नॉर्मल होता है, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है। जैसे कि 3 साल के बच्चे को कुछ 500 या 1000 वर्ड की वोकैबुलरी आ जानी चाहिए, ये एक नॉर्मल होता है। दूसरा नॉर्मल क्या होता है कि जो 2 साल का बच्चा है, ऐसा हो सकता है कि वो पैरेलल प्ले करे। अब कईयों को पैरेलल प्ले नहीं पता होगा। पैरेलल प्ले मतलब जब बच्चे एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, जस्ट दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड दे आर प्लेइंग विद देयर ओन ब्लॉक्स एंड दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ इंटरैक्शन नहीं है, बस वो अपने में खेल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्ले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा रूड है, नो, वो अभी इसी डेवलपमेंटल स्टेज पर है कि 2 साल का वो अकेला खेलना सीख गया, ये उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है। दिस इज नॉर्मल फॉर हिज एज, राइट। इसको पैरेलल प्ले कहते हैं। अब मैं बात करती हूं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की। जैसे कि आपके घर में एक बच्चा है और उसका सिबलिंग आ गया, तो वो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, ये उसका इमोशनल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। दूसरा, आप उसको स्क्रीन टाइम देते हो और जब उससे ले लेते हो तब वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। या आपने उसको स्क्रीन टाइम दिया, पहले नहीं दिया फिर दे दिया, तो वो कैसे बिहेव करता है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। थर्ड, इट कैन बी कि आपके घर में बहुत स्ट्रेस है, पेरेंट्स स्ट्रेस में है, किसी तरह का झगड़ा हो रहा है, एनीथिंग विच इज क्रिएटिंग स्ट्रेस इन द फैमिली, तब बच्चा कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये सब चीजें स्कोप के अंडर आती हैं। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एज अ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर और अ टीचर, ये जो बच्चा कबीर अकेले बैठा था कॉर्नर में, ये सिर्फ एक छोटी बात नहीं है। उस टीचर को पूरे इस बच्चे की साइकोलॉजी समझकर, ये फैक्टर्स को कंसिडर कर इन 3 मेजर डोमेन्स पे काम करके एक पजल है उसके पास जो उसको सॉल्व करनी है। यानी कि उसको होम की चीजें भी पता होनी चाहिए कि घर में कैसा बच्चा रह रहा है, क्या एनवायरनमेंट से आ रहा है। जेनेटिक्स टीचर्स देखती हैं पजल को सॉल्व करने के लिए। इमोशंस देखती हैं बच्चों के, जो मैंने आपको बताया, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, और उनकी बच्चों की हैबिट्स। तो एक टीचर को इतना बड़ा पजल सॉल्व करना पड़ता है, और वो किसके थ्रू करेगी, एक सुपर पावर है चाइल्ड साइकोलॉजी। इसीलिए मैं कहती हूं कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक नहीं है आपकी ट्रेनिंग में, ये एक बेस है, एक भूमिका है। ABCD और 1 2 3 सिखाने से पहले आपके बच्चों को और आपको अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है। ठीक है।